कहाँ थे तुम? मैं कितनी देर से तुम्हारा फोन ट्राई कर रही हूँ। क्या हुआ? बात हुई तुम्हारी लोकेश से? मैनेजर ने कहा, जी मैडम, मैं आई मीन मैं उनसे मिलने के लिए सीधा उनके होटल चला गया था। वहां काफी देर तक वेट करना पड़ा। उस वक्त नेटवर्क नहीं आ रहा था। वहां से निकलने के बाद भी मैंने आपको कॉल करने की कोशिश की, लेकिन फिर आपका नंबर नहीं लग रहा था। दिव्या ने कहा, तुम्हें जिस काम से मैंने भेजा था वह हुआ या नहीं, या लोकेश ने हमारी डील कैंसिल कर दी? मैनेजर ने कहा, अरे नहीं मैडम, मैं जाऊं भी और काम भी ना हो, भला यह कैसे हो सकता है? लोकेश ने मुझे जबान दी है कि डील कैंसिल नहीं होगी, लेकिन वह आपसे पहले किसी कंडीशन के बारे में बात करना चाहते हैं। दिव्या ने कहा, कंडीशन? कैसी कंडीशन? कंडीशन का जिक्र आते ही दिव्या के माथे पर बल पड़ गए। मैनेजर ने कहा, अब वह तो मुझे नहीं पता। लोकेश सर ने बोला है कि वह कल खुद ऑफिस आकर आपसे बात करेंगे। दिव्या ने कहा, ठीक है, जाओ। इतना कहकर दिव्या ने उसे वापस भेज तो दिया, मगर अब एक नया सवाल उसके सामने सिर उठाकर खड़ा हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि लोकेश किस तरह की कंडीशन उसके सामने रखने वाला था। अमन रात को देर से लौटा। अगली सुबह वह सीधे दिव्या के रूम में पहुंचा। दिव्या सोफे पर बैठी बैठी सो रही थी। लैपटॉप उसकी गोद में रखा हुआ था। अमन ने अपना गला साफ करते हुए धीमी आवाज में पुकारा, दिव्या। दिव्या की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। अमन नजदीक गया तो उसका चांद सा चेहरा साफ साफ नजर आने लगा। बालों की एक लट चेहरे के आगे झूल रही थी, जो उसकी खूबसूरती में 4 चांद लगा रही थी। अमन ने हौले से उसका लैपटॉप उठाकर टेबल पर रखा और बेहद प्यार से दिव्या को अपनी गोद में उठा लिया। फिर उसे बच्ची की तरह बिस्तर पर सुला दिया। नींद खुलते ही दिव्या अमन पर भड़क उठी। कहाँ बैठे थे तुम चुप कर? पूरा दिन कहाँ गायब थे? अमन ने कहा, अरे उठ गई तुम? देखो मैंने तुम्हारे लिए क्या बनाया है। अमन की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि दिव्या फिर चिल्ला पड़ी। दिव्या ने कहा, ये मेरे सवाल का जवाब नहीं हुआ। कल सारा दिन कहाँ थे तुम? और ये बताओ कि कल मुझे सोफे से उठाकर बेड पर किसने सुलाया? अमन ने कहा, अब मैं तुम्हारा पति हूं तो मैंने ही किया होगा। क्यों? क्या प्रॉब्लम हो गई? लेकिन चिंता मत करो, मैंने और कुछ नहीं किया। तुम जितना समझती हो मैं उतना भी गिरा हुआ नहीं हूं। ये लो, मैंने तुम्हारे लिए ब्राउनी बनाई है, तुम्हें बहुत पसंद है ना? इतना कहकर अमन ने एक प्लेट दिव्या की तरफ बढ़ाई। चॉकलेट ब्राउनी देखते ही दिव्या का गुस्सा छूमंतर हो गया। उसने लपक कर प्लेट हाथ में ले लिया, मगर अचानक कुछ याद आते ही चौंक पड़ी। लेकिन 1 मिनट, तुम ये ब्राउनी मुझे घूस दे रहे हो? क्या कांड करके आए हो? अमन का कलेजा धक से रह गया। वह मन ही मन बुदबुदाया, हे भगवान, कहीं इसे सब कुछ पता तो नहीं चल गया। दिव्या की सवालिया निगाहें अब भी अमन पर टिकी थीं। अमन ने फौरन बात बदल दी, अरे नहीं, वो याद है एक दिन तुम्हारी फ्रेंड आई थी घर पर। तुम दोनों जब बातें कर रही थीं तब सुना था कि ब्राउनी तुम्हें बहुत पसंद है, अब खाओ ना। इतना इन्वेस्टिगेट क्यों कर रही हो? दिव्या ने घूरकर अमन को देखा और प्लेट स्लैब पर रख दी। मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि बैठकर तुम्हारी सड़ी हुई ब्राउनी खाऊं। मैं अभी थोड़ी देर के लिए ऑफिस जा रही हूं। तब तक जाओ पीछे वाले पुराने स्टोर रूम की सफाई करो। वहां बरसों का कबाड़ पड़ा है, चूहों और मकड़ियों का अड्डा। यही तुम्हारे लायक काम है। ऑफिस से लौटने से पहले सारा काम हो जाना चाहिए। इतना बोलकर दिव्या गुस्से में पैर पटकती हुई किचन से बाहर निकल गई। अमन ने जाती हुई दिव्या को मुस्कुराकर देखा, फिर प्लेट उठाकर ब्राउनी का एक बड़ा टुकड़ा अपने मुंह में ठूंस लिया। वह झाड़ू, डस्टबिन और एक बोरी लेकर स्टोर रूम की तरफ बढ़ गया। अंदर सब सड़ रहा था, गीले कार्डबोर्ड, जाले, टूटी चीजें। सिर्फ अमन और उसका भगवान जानते थे कि वह दिव्या की ज्यादतियां क्यों सहता था, क्यों अमन को दिव्या की किसी बात का बुरा नहीं लगता था। इधर दिव्या ने अपने ऑफिस में कदम रखा ही था कि सामने से लोकेश आता दिखा। लोकेश को देखते ही दिव्या अलर्ट हो गई। वो उस कंडीशन के बारे में सोचकर डरी हुई थी, लेकिन उसके सामने एकदम कॉन्फिडेंस के साथ बोली, हेलो मिस्टर लोकेश, वैसे तो हम कई बार मिल चुके हैं, लेकिन कंडीशन समझने के लिए पहली बार मिल रहे हैं। इतना सुनकर लोकेश थोड़ा मुस्कुराया। उसने फटाफट अपने मैनेजर के हाथ से फाइल लेकर दिव्या के सामने रख दी और नरम लहजे में बोला, अजी हमारी क्या डिमांड होगी?
हम तो आपके दर्शन करने के लिए आए थे। दिव्या ये सुनकर हैरान हो गई। है? दिव्या चौंकी ही रह गई, लेकिन तब तक लोकेश बोल पड़ा, ये लीजिए, हमें आपकी डील मंजूर है। आप जैसा बोलेंगी उसी प्राइस पर मंजूर है। मैंने साइन कर दिया है, एक बार आप भी पढ़कर साइन कर लीजिए। दिव्या ने फाइल ली और उसके पन्ने पलटने लगी। उसने देखा कि लोकेश ने न सिर्फ अपने सारे टर्म्स और कंडीशंस हटा लिए थे, बल्कि अपने प्रॉफिट में से 20% हिस्सा भी छोड़ दिया था। दिव्या ने कहा, आर यू श्योर कि हम यह डील कर सकते हैं? और यह आपके गाल को क्या हुआ? झिझकते हुए लोकेश बोला, अजी गाल को छोड़िए, यहां तो बवाल होने वाला था, आप बस साइन कर दीजिए। इतना सुनकर दिव्या ने कंधे उचकाए। उसने अपनी सेक्रेटरी से पेन लिया और फटाफट साइन कर दिए। पेपर पर साइन होते ही लोकेश ने फाइल दिव्या के हाथ से ले ली। लोकेश ने कहा, आशा है कि भविष्य में भी आपकी दया दृष्टि हमारे ऊपर बनी रहेगी। आपसे बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है दिव्या जी, उस बड़े आदमी तक यह बात पहुंचा दीजिएगा कि हमारी डील पक्की हो गई है। दिव्या ने पूछा, बड़ा आदमी कौन? लोकेश ने कहा, वही जिसने मेरे गाल पर अपनी कलाकारी की है। इतना कहकर लोकेश वहां से चला गया और दिव्या के सामने एक नया सवाल छोड़ गया। ये किस बड़े आदमी की बात कर रहा था? खैर, बड़े आदमी को छोड़ो, घर जाकर उस छोटे आदमी की क्लास लगाते हैं। दिव्या घर पहुंची तो स्टोर रूम बिल्कुल साफ मिला। एक एक चीज करीने से रखी हुई थी। वह सोच ही रही थी कि अब अमन को धमकाने के लिए कौन सा बहाना बनाए। तभी अमन सामने आकर मुस्कुराते हुए बोला, आपके लिए एक सरप्राइज है। दिव्या ने कहा, कैसा सरप्राइज? फिर बिना बताए गायब होने वाले हो क्या? अमन ने कहा, नहीं, कुछ खास है, अंदर चलिए। दिव्या जाना तो नहीं चाहती थी, पर पता नहीं क्यों कमरे में चली गई। वहां उसने देखा कि स्टोर रूम के कबाड़ से अमन ने कमरे को बहुत खूबसूरती से सजा दिया था। अमन ने दिव्या की तरफ देखकर एक सॉन्ग चला दिया। सॉन्ग सुनते ही दिव्या का पारा चढ़ गया। वह कमरे में तोड़-फोड़ मचाते हुए बोली, बंद करो ये सॉन्ग, मुझे सख्त नफरत है इससे। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सॉन्ग प्ले करने की? आगे की कहानी जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर, और गैंगस्टर घर जमाई के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।